हेलो दोस्तों, पवन टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। पेन पेपर हाथ में है और 10वां के केमिस्ट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हाथ में है, तो बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहे। आज हम लोग करने जाने हैं केमिस्ट्री के चैप्टर 2। इसके पहले हम लोग कर चुके हैं केमिस्ट्री के चैप्टर 1 कर चुके हैं। आज हम लोग करने जा रहे हैं चैप्टर 2। चैप्टर 2 में करा अम्ल, क्षार एवं लवण। केमिस्ट्री की जो VBI जो चैप्टर 2 है, अम्ल, क्षार और लवण, इसके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सभी मैं आपको कराने जा रहा हूँ। तो बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहे। इसके टोटल 68 क्वेश्चन है। 68 में क्वेश्चन में हम लोग आज 25 क्वेश्चन करेंगे, इसका आधा या 30 क्वेश्चन करेंगे, बाकी हम लोग अगले पार्ट में इसका करेंगे, पार्ट 2 इसको बनाएंगे। तो देखते हैं करा कि पहला क्वेश्चन क्या करा, कोई बिलियन, कौन बिलियन, कोई विलय लाल लिमटस को नीला कर देता है, उसका पीएच संभव क्या होगा। उसका पीएच मान क्या है, जब लाल लिमटस को पीला कर देगा तो उसको पीएच मान कितना है। प्रश्न संख्या फर्स्ट में, ये प्रश्न 2012 और 13 में क्या किए गए हैं, पूछे गए हैं। तो प्रश्न संख्या फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। जब कोई विलयन लाल लिमटस को नीला कर देगा ने, उसका पीएच मान 5 से क्या होगा, अधिक होगा। तो 5 से अधिक में कौन होगा, इसमें ऑप्शन देखे तो 5 से अधिक कौन है, 5 से अधिक 1 है 10 है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। जब कोई विलयन लाल लिमटस को नीला कर देता है तो उसका पीएच मान 10 से अधिक होता है। प्रश्न संख्या कितना करा, 2। एसिटिक अम्ल का तनु विलयन के साथ बारे में कौन सा अवलोकन सत्य है। कर एसिटिक अम्ल है वो जो तनु विलयन है, उसके बारे में कौन सा बात क्या है जो सत्य है। पहला बात है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में कह रहा है यह सिरका की गंध हो देता है। ऑप्शन नंबर बी में कह रहा है यह प्याज की गंध देती है। ऑप्शन नंबर सी, यह सड़े अंडे की गंध देता है। ऑप्शन नंबर डी, यह सड़े मांस की गंध देती है। तो कह रहा क्वेश्चन, एसिटिक अम्ल तथा तनु विलयन के बारे में कौन सा अम्ल सही है। प्रश्न 2018 के पाली में यानी कि सेट नंबर सी में पूछा गया था। तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए हमसे पहले कि इसका आंसर क्या होगा। ये देखिए सही आंसर, आपका सही आंसर है। इसका क्या हो जाएगा, एसिटिक अम्ल तथा तनु विलयन के बारे में अवलोकन क्या आता है। एसिटिक अम्ल तथा तनु अम्ल यह सिरका की गंध की तरह होती है। तो ऑप्शन नंबर प्रश्न संख्या 2 का आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। उसी प्रकार हम लोग प्रश्न संख्या कहाँ चलते हैं, प्रश्न संख्या 3 की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 3 क्या कर रहा है जो देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 3 कह रहा है, एक सेकेंड थोड़ा सा जूम कर लेते हैं कि आपको प्रश्न बढ़िया से दिखाई दे। मान लीजिए, अब उम्मीद करते होंगे आपको प्रश्न जो क्लियर दिखाई दे रहा होगा। कर रहा क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा, क्या कह रहा, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है जो देखते हैं क्या क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा, अपचय का उपचय करने के लिए निम्न में से किस अवधि का उपयोग होता है। तो अपचय उपचय करने के लिए निम्न में से कौन सा अवधि का प्रयोग होता है। प्रश्न संख्या का ऑप्शन नंबर ए का रहा है एसिटिक एटियाबोटिक, प्रतिजैविक, एनालिटिक, तीसरा का रहा है एंटोसाइडिक और चौथा का रहा है एंटीसिप्टिक। तो प्रश्न संख्या 4 का आंसर क्या हो जाएगा, तो 4 का आंसर हो जाएगा एंटीसाइड्स, ऑप्शन नंबर सी होगा। प्रश्न संख्या 3 छूट गया, 3 हम लोग कर लेते हैं। प्रश्न संख्या 3 क्या करा, एल्कोहल की उपलब्धि उपली पत्ती पर आयोडीन विलयन की कुछ बूंद डालने पर पत्ती का रंग कैसा हो जाएगा। तो एल्कोहल की उपली पत्ती पर आयोडीन का विलयन जो रंग जब डाला जाएगा तो इसका रंग जो हो जाएगा नीला काला हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, नीला हो जाएगा और काला हो जाएगा। तो प्रश्न संख्या 3 का आंसर था सी। उसी प्रकार 4 का आंसर क्या था, सी। उसी प्रकार से हम लोग प्रश्न संख्या कितना चलते हैं, 5 की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 5 देखते हैं, कह रहा किसी भी उदासीन विलयन का पीएच होगा। किसी भी उदासीन विलयन का पीएच कैसा होगा, तो देखते हैं किसी भी उदासीन विलयन का पीएच होता है। यह प्रश्न 2013 और 15 में क्या किया गया, पूछे गए। तो किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होगा, 5 होगा, 7 होगा, 14 होगा और क्या होगा, 0 होगा। तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दिया, सिंपल क्वेश्चन है। किसी भी विलयन का पीएच मान कितना होता है, 7 होता है। उदासीन रहेगा तो 7, इसलिए जल का पीएच मान कितना है, तो जल का पीएच मान भी कितना है, 7 है, क्योंकि जल क्या है, उदासीन है, इसलिए पानी का पीएच मान कितना है, 7 है। प्रश्न संख्या हम लोग चलते हैं 6 की ओर। प्रश्न संख्या 6 में क्या करा, ये भी प्रश्न पूछे गए हैं 15 में, 15 के फर्स्ट में, 20 में भी, 2020 में भी पूछा गया, 2015 में पूछा गया। निम्नलिखित में से कौन सा लवण है
तो निम्नलिखित में से लवण कौन सा है? HCl, NaOH3, K2SO4 या NH4OH3। तो लवण पूछ रहा है निम्न में से कौन सा? प्रश्न संख्या 6 का आंसर क्या हो जाएगा? K2SO4 क्या है? एक लवण है। तो प्रश्न संख्या 6 का आंसर हो जाएगा क्या? C। उसी प्रकार प्रश्न संख्या हम लोग चलते हैं 7। किसी लाल तप्त आयरन पर जलवाष्प प्रभावित करने पर कौन सी यौगिक प्राप्त होता है? तो किसी लाल तप्त आयरन पर जलवाष्प प्रभावित करने के लिए कौन सा यौगिक प्राप्त होता है? 2014 के इसी में पूछा गया है। प्रश्न संख्या कितना कह रहा ऑप्शन में? तो जो 2014 में पूछा गया प्रश्न संख्या 7। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो प्रश्न संख्या 7 का आंसर हो जाएगा आपको क्वेश्चन Fe3O4, जो यह लाल तप्त आयरन को जलवाष्प प्रभावित करने में क्या करता है? यौगिक बनाता है। उसी प्रकार से हम लोग प्रश्न संख्या चलते हैं कहाँ की ओर? प्रश्न संख्या चल रहे हैं 8 में। प्रश्न संख्या 8 का रहा, हमारे शरीर में पीएच कितने परास के बीच कार्य करता है? ये प्रश्न देखिए कितने बार पूछे गए। 2014 में पूछा गया, 18 में पूछा गया, 19 में पूछा गया। तो ये प्रश्न तो बहुत VVI हो गया, इंपॉर्टेंट हो गया बार बार, क्योंकि इसे क्या किया जाता है? पूछा जा रहा है। इसलिए इसको क्या करिए, एकदम रट लीजिए, याद कर लीजिए, क्योंकि मैं आपको जितना भी प्रश्न करा रहा हूँ सारा प्रश्न आपको एकदम सेम टू सेम हूबहू कट कॉपी पेस्ट एकदम एग्जाम में क्या है? छपने वाला है। तो ध्यान देने योग्य बात है। आप भी देखिए, अपने दोस्तों के साथ भी आप वीडियो को क्या कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, क्योंकि उनको भी क्या लाभ प्राप्त हो सके। हमारे शरीर में पीएच कितने परास की बीच कार्य करता है? तो हमारे शरीर में जो पीएच का मान है जो कार्य करता है 7 से लेके 7.8 तक। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा हम लोग के बी हो जाएगा। हमारे शरीर में पीएच का परास जो होता है 7 से 7.8 के बीच होता है। उसी प्रकार हम लोग प्रश्न संख्या चलते हैं कहाँ में? चलते हैं प्रश्न संख्या 9 में। 9 में प्रश्न संख्या क्या करा जो देखते हैं। करा बेकिंग पाउडर अनुसूत्र है। बेकिंग पाउडर का एकदम ये भी एकदम VVI क्वेश्चन है, एकदम रट डालिए। सारे क्वेश्चन इस तरीके से पूछते रहते हैं। बेकिंग पाउडर का होता है, बेकिंग सोडा पूछेगा, ये बेकिंग सोडा है, धोबन सोडा पूछेगा। ये दोनों एकदम रट लीजिए। ये प्रश्न 2013 और 14 में क्या किए गए? पूछे गए हैं। कह रहा बेकिंग पाउडर का अनुसूत्र क्या होता है? तो बेकिंग पाउडर का अनुसूत्र होता है क्या चीज? NaHCO3। कौन पाउडर? बेकिंग पाउडर। इसे खाने वाला भी क्या कहते हैं? बेकिंग पाउडर। खाने वाला भी सोडा कहा जाता है। प्रश्न संख्या 10 में निम्नलिखित में से विजातीय यौगिक है। विजातीय यौगिक कौन है? ए में चूना पत्थर, बी में कह रहा है खड़िया, सी में संगमरमर और डी में प्लास्टर ऑफ पेरिस। निम्नलिखित में से कौन सा विजातीय यौगिक है? तो प्रश्न संख्या 10 का क्या हो जाएगा? प्लास्टिक ऑफ पेरिस है जो विजातीय। ये भी याद रखिएगा, प्लास्टिक ऑफ पेरिस का नीचे में अनुसूत्र लिख के क्या कीजिए बताइए। ये था प्रश्न संख्या। ये आपका देख रहे होंगे पवन टीचिंग सेंटर है नहीं, पवन टीचिंग सेंटर यूट्यूब पे इस चैनल पर अगर पहली बार आप हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अब बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ, पढ़ते रहें, यूं आगे यहाँ से बढ़ते रहें। हम लोग प्रश्न संख्या 11 की ओर चलेंगे। कह रहा है प्रश्न संख्या 11, जल्दी नीचे कमेंट बॉक्स में इससे में क्या करिए लिख के बताइए। कह रहा निम्नलिखित में से पीएच का कौन सा मान क्षारण विलयन का मान होता है? कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा पीएच का जो मान है जो क्षारण विलयन का मान होगा? ये प्रश्न भी पूछा गया 2014 के ए में पूछा गया, फर्स्ट वाले में पूछा गया। तो ध्यान देने योग्य बात है। निम्नलिखित में पीएच का कौन सा मान क्षार विलयन का आता है? तो क्षार विलयन का अगर आप जानते होंगे कि क्षार क्या होता है, अम्ल क्या होता है। क्षार किसको कहते हैं? क्षार जो होता है जो किसका ई होता है 0 से 14 के बीच में। क्षार होता है क्या चीज? 7 से जो पहले होगा वो क्या कहलाएगा? क्षार कहलाएगा। क्या कहलाएगा? क्षार कहलाएगा। सॉरी प्रश्न संख्या कितना है? 11 है। कह रहा है कि कौन सा क्षार विलयन का मान देता है? तो 7 से ऊपर होगा जो क्या कहलाएगा? क्षार कहलाएगा। और 7 से यहाँ पर अगर पीएच मान यहाँ देते हैं, यहाँ पीएच मान 0 से कितना होता है? 14 होता है। यहाँ पर अगर 7 रखते हैं, 7 उदासीन होता है। 7 के बाद कहलाता है जो क्षार कहलाता है, और 7 के जो पहले कहलाएगा जो क्या कहलाएगा? अम्ल कहलाएगा। तो कह रहा है इसमें कौन सा जो पीएच मान है जो क्या है? क्षार प्रवृत्ति के। तो क्षार प्रवृत्ति के कौन? ऑप्शन नंबर डी आपको देखा रहा है 13। 7 से ज्यादा क्योंकि यही है, याद रखिएगा। 7 उदासीन, 7 से ज्यादा क्षार और 7 से कम क्या चीज? 7 से कम अम्ल। प्रश्न संख्या हम लोग क्या चलते हैं? 12 की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 12 में क्या करा? सोडियम क्लोराइड के कौन क्लोराइड? सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्लोराइड बनाता है। इस प्रक्रिया को कहते हैं
कह रहा सोडियम क्लोराइड से विजातीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित होने पर क्या करता है, विजातीय बनाता है। तो सोडियम क्लोराइड का क्या कर बनाने के लिए कह रहा सोडियम क्लोराइड बनता है। इस प्रक्रिया क्या कहलाता है? तो प्रश्न संख्या कितना है? 12 है। 12 का आंसर क्या हो जाएगा? नीचे कमेंट उसमें लिख के हमें जल्दी बताइए। तो इसका क्लोर क्षार अभिक्रिया, इसको क्या कहते हैं? क्लोर क्षार अभिक्रिया। तो प्रश्न संख्या 12 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। उसी प्रकार हम लोग प्रश्न संख्या कितना चलते हैं? 13 में कह रहा निम्नलिखित अम्ल में से कौन सा प्रबल अम्ल है? एक होता है प्रबल अम्ल, एक होता है दुर्बल अम्ल। आप पढ़े होंगे तो आपको पता होगा, तो इसको याद कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल जो है प्रबल अम्ल है? ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है लैक्टिक अम्ल, ऑप्शन नंबर बी में एस्कॉर्बिक अम्ल, ऑप्शन नंबर सी में कह रहा है सल्फ्यूरिक अम्ल, ऑप्शन नंबर डी में कह रहा है फॉर्मिक अम्ल। तो प्रश्न संख्या 13 का आंसर क्या होगा? जल्दी नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। तो देखिए अब हो गया, सही हो गया आपका आंसर। अम्ल का जो प्रबल अम्ल कौन सा है? सल्फ्यूरिक अम्ल है जो प्रबल अम्ल है। अब बाकी लैक्टिक अम्ल, एस्कॉर्बिक अम्ल और फॉर्मिक अम्ल क्या है? दुर्बल अम्ल है। उसी प्रकार से हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या कितना में चलते हैं? प्रश्न संख्या 14 में चलते हैं। कह रहा प्रश्न संख्या 14 निम्नलिखित में से कौन सा क्षारक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा क्षारक नहीं है? पहला ऑप्शन नंबर ए में कह रहा KOH, ऑप्शन नंबर बी में कह रहा है NaCl, ऑप्शन नंबर सी में AlOH3, ऑप्शन नंबर डी में कह रहा है ZnO। कह रहा निम्नलिखित में कौन सा क्षारक नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर क्या होगा? हम बोल दिए ऑप्शन नंबर ए का आंसर क्या होगा। चलिए मिस्टेक होता है। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर क्या होता है? तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो जाएगा NaCl। NaCl नमक जो है निम्नलिखित में क्षार नहीं है। क्या है? क्षार नहीं है, लवण है। कह सकते हैं अम्ल, क्षार रहे लवण है, अम्ल है। ये बाकी सारा जो क्या है? क्षार है। करा प्रश्न संख्या 15 में करा निम्नलिखित क्षारकों में कौन प्रबल क्षार है? जो निम्नलिखित सभी क्या दिया हुआ है? क्षार दिया हुआ है, लेकिन इसमें कौन सा जो प्रबल क्षार है? क्षार भी दो प्रकार के, प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार। तो इसमें देखिए क्षारक कौन है जो प्रबल है? ऑप्शन नंबर ए में करा 15 के NHO, NH4OH, NaOH, MgOH2 और CuOH2 इनमें से कौन सा है प्रबल क्षार? तो प्रश्न संख्या 15 का आंसर क्या होगा? जल्दी नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। तो प्रश्न संख्या 15 का आंसर हो जाएगा NaOH हो जाएगा। उसी प्रकार प्रश्न संख्या कितना चलते? 16 में कह रहा 16 क्या करा? लिटमस विलय जो बैंगनी रंग का रंजक होता है यह किस पदार्थ का बना होता है? जो लिटमस विलियम है जो बैंगनी रंग का होता है, रंजक होता है, यह किस पदार्थ का बना होता है? तो पहला ऑप्शन होगा कवक, दूसरा होगा बिलेचर, तीसरा होगा जिम्नोस्पर्म, चौथा होगा इनमें से कोई नहीं। कौन हो जाएगा इनमें से? तो देखते हैं इनमें से क्या हो जाएगा। तो लिटमस विलयन जो बैंगनी रंग का रंजक है यह किस पदार्थ का बना होता है? तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है कवक, बी में दिया हुआ है लीचेन, सी में दिया जिम्नोस्पर्म और डी में दिया इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 16 का क्या आंसर हो जाएगा? तो प्रश्न संख्या 16 का आंसर हो जाएगा लिटमस विलयन जो बैंगनी रंग का रंजक होता है यह लीचेन पदार्थ से क्या होता है? बना हुआ होता है। तो प्रश्न संख्या 5वां का आंसर क्या हो जाएगा? प्रश्न संख्या 16 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। उसी प्रकार हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या कितना? 17 चलते हैं। कह रहे निम्नलिखित में से कौन सा सूचक की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है? ये जो दिया हुआ है तो प्रश्न संख्या 17 में दिया हुआ है, जो भी ऑप्शन दिया हुआ इसमें कौन सा है जो सूचक के रूप में नहीं इस्तेमाल किया जाता है? मेथिल ऑरेंज को भी सूचक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। फिनोथोलियनी इसको भी सूचक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। हल्दी को भी क्या किया जाता है? इसे सूचक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। मूली है जो मूली को ऑप्शन आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी, मूली को सूचक रूप में नहीं तैयार किया, इसका उपयोग या कह सकते इस्तेमाल नहीं किया जाता। चलिए गरीब बढ़ा दिए हम आपको स्लाइड को। प्रश्न संख्या चलते कितना? 17 में करा। प्रश्न संख्या 18, 17 हो गया, सॉरी 18 में चलते हैं। 18 क्या करा प्रश्न संख्या जो देखते हैं। करा प्रश्न संख्या 18 में निम्नलिखित में से कौन गंधीय सूचक नहीं है? इनमें से जो कोई भी है जो गंध का सूचक नहीं है? वेनिला ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी प्याज, ऑप्शन नंबर सी शकरकंद, ऑप्शन नंबर डी लौंग का तेल। इसमें कौन सा जो है 18 प्रश्न क्या जिसमें क्या है? गंध नहीं देता है। प्याज आज जानवे कहते हैं गंध देता है, लौंग का तेल भी गंध देता है, वेनिला भी गंध देता है। एक शकरकंद है जो शकरकंद गंध नहीं देता। आप खाए होंगे शकरकंद, क्या शकरकंद गंध देता है कि कैसा गंध है इसका? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 19 का 18 का सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या कितना? 19। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा द्विक्षारीय अम्ल है? कौन अम्ल द्विक्षारीय अम्ल? ये भी प्रश्न पूछा गया है कब? 2021 में प्रश्न पूछे गए हैं। ये भी प्रश्न इंपोर्टेंट है। ये जितने भी प्रश्न है जो VVI प्रश्न है इंपोर्टेंट है, जो भी क्या 2000 एग्जाम में आने वाले हैं, तो क्या कर लीजिए, इसे बना लीजिए, लिख लीजिए, उतार लीजिए, छाप लीजिए, जो करना है जो क्या हो जाए कर लीजिए।
कह रहा पोटास एलम होता है, पोटास एलम है तो क्या होता है, 20 का प्रश्न संख्या कितना है 20। 20 का आंसर क्या होगा जो देखिए कह रहा ऑप्शन नंबर ए में कह रहा एक साधारण लवण है, एक मिश्रित लवण है, एक अम्लीय लवण है, एक द्विव लवण है। तो पोटास एलम है जो क्या है, तो प्रश्न संख्या 20 का आंसर क्या होगा नीचे कमेंट में लिख के हमें बताइए। तो क्या जाए पोटास एलम का हो जाए एक द्विक लवण है, कैसा लवण है द्विक लवण है। उसी प्रकार से प्रश्न संख्या हम लोग क्या चलते हैं 21 में चलते हैं। 21 में प्रश्न संख्या 21 कह रहा है एसिटिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है क्योंकि, एसिटिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है, क्यों दुर्बल अम्ल है। प्रश्न संख्या 21 का आंसर क्या होगा जो नीचे कमेंट से लिख के बताइए। हम पहले आपको ऑप्शन बताते हैं। ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है इसके जलीय विलयन अम्लीय होते हैं। ऑप्शन नंबर बी में कह रहा है ये ज्यादा आयनित होता है। ऑप्शन नंबर सी में कह रहा है एक कम आयनित होते हैं। और ऑप्शन नंबर डी में कह रहा है ए COOH समूह के होते हैं। तो जो एसिटिक अम्ल है जो दुर्बल होते हैं, क्यों दुर्बल होते हैं, तो प्रश्न संख्या 21 का आंसर हो जाएगा सी, ये कम आयनीय होते हैं। इसलिए क्या होता है जिसका आयन कम होगा वो दुर्बल होगा, जिसका आयन ज्यादा होगा वो क्या होगा प्रबल होगा। तो प्रश्न संख्या कितना चलते हैं 22 में हम लोग चलते हैं। प्रश्न संख्या 22 क्या कह रहा है निम्नलिखित में सबसे प्रबल अम्ल कौन है। तो सबसे प्रबल अम्ल क्या, ये प्रश्न तो आपको कितना पूछा गया 2021 में पूछा गया। ये सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको है जो हो सकता है एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन आ जाए आपके एग्जाम हॉल में, इसलिए ध्यान देने योग्य बात है। इसे क्या करिए एकदम ध्यान से पढ़ लीजिए। निम्नलिखित में से सबसे प्रबल लवण कौन है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है NaCl, ऑप्शन नंबर बी CaCl2, ऑप्शन नंबर सी BaSO4, ऑप्शन नंबर डी LiCl। तो प्रश्न संख्या 22 का आंसर क्या हो जाएगा NaCl है जो प्रबल लवण है। NaCl ऐसे भी जानते हैं नमक जो क्या है लवण है, ऐसा कैसा लवण है प्रबल लवण, दुर्बल नहीं है। प्रश्न संख्या क्या करा 23 दांतों को साफ करने के लिए दंत मंजन टूथपेस्ट प्राय होते हैं। ये प्रश्न देखिए कितना इंपोर्टेंट है, 19 में और 20 में भी पूछा गया था। 21 में नहीं पूछा तो हो सकता है कौन में पूछ दे, 22 में पूछ दे, 23 में पूछ दे, 23 में पूछ दे। इसलिए ध्यान देने योग बात है, इसे क्या करिए रट लीजिए। दांत को साफ करने के लिए दंत मंजन टूथपेस्ट में क्या प्राय होता है, क्षारीय होता है, अम्लीय होता है, लवण युक्त होता है, इनमें से क्यों नहीं है कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा क्षारीय होता है। दांत को साफ करने के लिए दंत मंजन में टूथपेस्ट में प्रायः क्या पाए जाते हैं क्षारीय होते हैं, क्षार पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं क्षार। तो प्रश्न संख्या 23 का आंसर हो गया ए। हम लोग आगे प्रश्न और चलते हैं। अगर आप मैं फिर आपको यही एक बात कहूंगा, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले, बने रहे पब्लिक टीचिंग सेंटर। आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते हैं। हम लोग आगे प्रश्न चलते हैं 25वां प्रश्न संख्या 25। प्रश्न संख्या 24 संख्या 24 कह शुद्ध जल का पीएच मान होता है। ये देखिए आप पता है जल पहले के शुद्ध जल क्या उदासीन होता है, तो उदासीन जल का पीएच मान कितना होता है 7 होता है। इसलिए इसका डायरेक्ट आंसर देखिए, क्वेश्चन देखिए और डायरेक्ट आंसर मारिए कि 7 की दर है। तो प्रश्न संख्या 24 का आंसर हो गया क्या बी, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है 7 होता है। ये प्रश्न कितना 2019 में पूछा गया था, हो सकता है 2023 में भी पूछ दे, तो ध्यान देने योग बात। अगला प्रश्न क्या कर रहा है 25 में कर रहा है जब CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पानी में घोला जाता है तो विलयन का पीएच होता है। तो ध्यान देने योग्य बात है, कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ भी कहते हैं, सूखा बर्फ। तो याद रखिएगा क्वेश्चन पूछ भी सकता है कि सूखा बर्फ किसे कहते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड को सूखा बर्फ भी कहा जाता है। यहाँ कह रहा कार्बन डाइऑक्साइड को पानी में घोला जाएगा तो इसका पीएच मान क्या हो जाएगा। मेरा ऑप्शन नंबर ए होगा 7 से अधिक हो जाएगा, बी में 7 होगा और सी में 7 से कम, डी में इनमें से कोई नहीं। तो कार्बन डाइऑक्साइड को पानी में घोला जाएगा, इसका पीएच मान 7 से क्या हो जाएगा कम हो जाएगा। किसका पानी का पीएच मान 7 से कम हो जाएगा। प्रश्न संख्या 26 में निम्न में से कौन सा धातु ठंडे जल से अभिक्रिया कर धातु के हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। जो निम्न में से कौन सा धातु ठंडे जल से अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, धातु के हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। तो प्रश्न संख्या 26 का ऑप्शन नंबर ए सोडियम एवं पोटेशियम बनाते हैं, ऑप्शन नंबर बी मैग्नीशियम एवं कैल्शियम बनाते हैं, ऑप्शन नंबर सी सोडियम एवं कॉपर बनाते हैं, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 26 का आंसर हो जाएगा ए सोडियम एवं पोटेशियम बनाते हैं। धातु ठंडे जल से अभिक्रिया करके सोडियम एवं क्या बनाते हैं पोटेशियम का निर्माण करते हैं, हाइड्रोक्साइड का निर्माण करते हैं। उसी प्रकार से प्रश्न संख्या कितना